नमस्कार। आज हम एक खास संस्था पर बात करने वाले हैं। ये एम्स नई दिल्ली के कर्मचारियों के लिए है। नाम है मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड। समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करती है। बिल्कुल, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफी अहम होती हैं अपने सदस्यों के लिए। तो देखते हैं एम्स वाली सोसाइटी में क्या खास है। हाँ, तो सबसे पहले कौन इसका सदस्य बन सकता है, इसमें कौन जुड़ सकता है? देखिए, जानकारी के हिसाब से ये सिर्फ एम्स नई दिल्ली के जो परमानेंट कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए है। अच्छा, सिर्फ परमानेंट, मतलब अस्थाई या कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं? जी हाँ, लगता तो यही है। शायद इसलिए ताकि एक आप कह सकते हैं स्थिर आय वर्ग पर फोकस रहे। ये बात तो है। इससे शायद सोसाइटी का रिस्क कम रहता होगा। बिल्कुल, एक तरह से उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। सही। अच्छा, अब आते हैं जमा योजनाओं पर, मतलब सेविंग्स कैसे होती हैं यहाँ? इसमें दो तरीके दिखते हैं। एक तो है कंपल्सरी डिपॉजिट। हाँ, ये शायद सैलरी से कटता होगा। हाँ, वही सैलरी से करीब 6% की कटौती ये तो होनी ही है। ओके, और दूसरा? दूसरा है ऑप्शनल डिपॉजिट, मतलब आप अपनी मर्जी से चाहें तो और पैसा जमा कर सकते हैं। और इस पे ब्याज भी मिलता है? जी, इस पे करीब 5.5% का ब्याज बताया गया है। तो ये एक तरह से बचत को बढ़ावा देने का तरीका है, कुछ जरूरी, कुछ अपनी इच्छा से। ठीक है, बचत की बात हो गई। अब अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़े तो लोन का क्या सिस्टम है? लोन के लिए भी दो तरह की स्कीम्स बताई गई हैं। एक है ऑर्डिनरी लोन, मतलब सामान्य ऋण, और दूसरा है इमरजेंसी लोन। अच्छा, इमरजेंसी मतलब तुरंत जरूरत पड़ने पर। हाँ, शायद वही। पर दिलचस्प बात यह है कि दोनों पर ब्याज दर 9% ही बताई गई है। अरे, दोनों पर 9%? फिर अलग अलग क्यों? कोई तो फर्क होगा। बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है। हो सकता है कि प्रक्रिया में अंतर हो, जैसे इमरजेंसी लोन शायद जल्दी पास हो जाता हो, या शायद डॉक्यूमेंटेशन कम हो, या फिर लोन की रकम की सीमा अलग हो। जैसे स्रोत में 1 लाख 3 लाख का जिक्र है, शायद वो लिमिट्स हो। हाँ, ये मुमकिन है। अच्छा, लोन लेने के लिए एक और बात थोड़ी ध्यान खींचती है। 4 गारंटी चाहिए होते हैं। हाँ, ये बात तो है। 4 गारंटर? ये तो काफी ज्यादा नहीं है। मतलब 4 लोगों को ढूंढना, उनके डॉक्यूमेंट्स लेना, जैसे आईडी कार्ड, सैलरी स्लिप, ईएचएस कार्ड। देखिए, ज्यादा तो लगता है, लेकिन सोसाइटी के नजरिए से सोचें तो ये लोन की सेफ्टी के लिए है। रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। पर हाँ, सदस्य के लिए ये एक बड़ी, आप कह सकती हैं, चुनौती है। सही कहा। अच्छा, अब ये सोसाइटी चलती कैसे है? कौन फैसले लेता है? इसका मैनेजमेंट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, निदेशक मंडल जिसे कहते हैं। और शायद मेंबर्स की भी कोई मीटिंग वगैरह होती होगी? बिल्कुल, हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम जिसे कहते हैं। एजीएम, हाँ, ये तो सुना है। ये बहुत जरूरी होती है किसी भी कोऑपरेटिव में। यहीं पर सदस्य अपनी बात रखते हैं, सवाल पूछते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट के फैसलों पर अपनी राय दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सदस्य सिर्फ पैसे जमा करने या लोन लेने वाले नहीं है, वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। वो क्या? कि सदस्य चाहें तो एजीएम में प्रस्ताव लाकर लोन की ब्याज दर कम करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9% है तो उसे 8% या जो भी तय हो। सच में सदस्य वोट करके ब्याज दर कम करवा सकते हैं? जी हाँ, यही तो सहकारी मॉडल की ताकत है। सदस्य ही मालिक हैं, वो नीतियां तय कर सकते हैं जो सीधे उन्हें प्रभावित करती हैं। ये तो कमाल की बात है। किसी बैंक में तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। सही कहा, ये पारंपरिक बैंकों से बहुत अलग है। यहाँ नियंत्रण सदस्यों के हाथ में ज्यादा है। वाकई। अच्छा, अगर कोई सदस्य या कोई जानकारी चाहने वाला संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? हाँ, इसका पता दिया हुआ है, F67 एम्स कैंपस, नई दिल्ली 1102-29। और फोन नंबर भी है? जी, फोन नंबर है 011-261-97716। और इनकी एक वेबसाइट भी है, www.micosoc.in। बढ़िया, तो मतलब संपर्क करने के साधन मौजूद है। हाँ, तो कुल मिला के देखें तो एम्स की ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने परमानेंट कर्मचारियों को बचत और लोन की सुविधा तो देती ही है, साथ ही इसका मैनेजमेंट काफी हद तक लोकतांत्रिक है, जहां एजीएम के जरिए सदस्यों की सीधी भागीदारी होती है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या इस तरह की सहकारी समितियां, जहां सदस्य खुद ब्याज दर जैसे अहम मुद्दों पर फैसला ले सकते हैं, क्या ये पारंपरिक वित्तीय संस्थानों से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सदस्य हितैषी मॉडल नहीं है? हाँ, ये एक अहम सवाल है, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।